हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मुग़ल शासन और औरंगज़ेब के बीच में कैसे लड़ाई हुई और कैसे उन लोगों ने शासन किया। तो शुरू करते हैं। मुइनुद्दीन मोहम्मद 3 नवंबर 1618 3 मार्च 1607 जिसे आमतौर पर औरंगज़ेब या आलमगीर मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब है विश्व विजेता, के नाम से जाना जाता था। भारत पर राज करने वाला छठा मुग़ल शासक था। औरंगज़ेब के शासन में मुग़ल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर पर पहुंचा। उसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में प्राप्त विजयों के माध्यम से मुग़ल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उनकी मृत्यु तक चला। औरंगज़ेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी राज किया। वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुग़ल शासक था। अपने जीवन काल में उसने पूरे दक्षिणी भारत में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करने का भरपूर प्रयास किया, पर मराठा की वजह से पूरे भारत पर राज्य नहीं कर सका और उसके शासन के बाद मुग़ल साम्राज्य को सिकुड़ना आरंभ हो गया था। औरंगज़ेब को सबसे विश्वासपात्र मुग़ल शासक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने गैर मुसलमानों के प्रति जजिया कर जैसी के भेदभाव पूर्ण नीतियां लागू की और उनके शासन में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। औरंगज़ेब ने पूरे साम्राज्य पर शरीयत आधारित फतवाए आलमगीरी लागू किया और सिखों के गुरु तेग बहादुर को भी उनके आदेश के तहत मार दिया गया था। मुग़ल प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने 1634 में शहजादे औरंगज़ेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया और औरंगज़ेब खड़की महाराष्ट्र को गया, जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। 1637 में उन्होंने राबिया दुर्रानी से विवाह किया। इधर शाहजहां मुग़ल दरबार का कामकाज अपने बेटे द्वारा सिखों को सौंपने लगा। 1644 में औरंगज़ेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगज़ेब इस घटना के 3 हफ्तों बाद आगरा आया, जिसे उनके पिता शाहजहां को उस पर बहुत क्रोध आया और उसने औरंगज़ेब को दक्कन के सूबेदार के पद से निलंबित कर दिया। औरंगज़ेब ने 7 महीनों तक दरबार नहीं आया। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया। औरंगज़ेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उसे इसका परिणाम भी मिला। उसे बदख्शान, उत्तरी अफगानिस्तान और बल्ख अफगान उज़्बेक क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने मुल्तान और सिंध का भी सूबेदार बनाया गया। इसी दौरान से फारस के सफवियों से कंधार पर नियंत्रण के लिए बढ़ते रहे, पर उन्होंने राजाजी के अलावा और कुछ मिला तो वह था अपने पिता की उपेक्षा। 1652 में उन्हें दक्कन का सूबेदार पुनः बनाया गया। उन्होंने गोलकोंडा और बीजापुर विरोधी लड़ाइयाँ की और निर्णायक क्षण पर शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इससे औरंगज़ेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसे उनके भाई द्वारा सिखों के कहने पर कर रहे थे। सत्ता संघर्ष। शाहजहां 1657 में ऐसे बीमार हुए कि लोगों को उसका अंत निकट लग रहा था। ऐसे में द्वारा सिखों, शाह शुजा और औरंगज़ेब के बीच में सत्ता को पाने का संघर्ष आरंभ हुआ। शाह शुजा, जिसने स्वयं को बंगाल का राज्यपाल घोषित कर दिया था, अपने बचाव के लिए वर्मा के अरकन क्षेत्र में शरण लेने पर विवश हो गया। 1658 में औरंगज़ेब ने शाहजहां को आगरा किले में बंदी बना लिया और स्वयं को शासक घोषित किया। द्वारा सिखों को विश्वासघात के आरोप में फांसी दे दी गई। उन्होंने 1659 में दिल्ली में राजा का ताज पहनाया गया था। उनके शासन के पहले 10 वर्षों को वर्णन मोहम्मद काजिम द्वारा लिखित आलमगीरनामा में किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी और इस कहानी सुन के कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। धन्यवाद।